मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का एक प्रसिद्ध पद जिसमें उलटवासी है, उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। है कोई गुरु ज्ञानी, जगत उलट वेद बूझे, पानी में पावक बरे, अंधे आँख न सूझे। गाय तो नाहर खायो, हरिन खायो चीता, काग लंगर फांद के बटेर बाज जीता। मूस तो मंजारी खायो, चार खायो स्वाना, आदि को उदेश जाने तास बेस बाना। एक ही दादुर खायो, पांच ही भुवंगा, कहीं कबीर पुकार के है दो एक संगा। ऐसी कोई सभा लगी रही हो, परस्पर लोग ज्ञान की चर्चा करते रहे हों और ज्ञानियों की सभा में उपस्थित सभी लोग अपने को दूसरों से बड़ा ज्ञानी मानते हैं। स्वभाव है आदमी का, कोई अपने को दूसरों से कम जानकार, कम विद्वान या कम समझदार ज्ञानी मानने को तैयार नहीं है। हर आदमी को अपने ज्ञान का अहंकार है, जानकारी विद्वता का अहंकार है। और ज्ञानी कहलाने वाले में तो और कहना क्या। अज्ञानी तो हार मान जाएगा, लेकिन ज्ञानी हार मानने को तैयार नहीं होता है। समझता है मैं हार मान जाऊं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, समाज में हंसी होगी, इसलिए वो बढ़ चढ़ करके बातें कहता है, इतनी जोर से कहता है, अनेक प्रमाण देकर कहता है कि ताकि सभा में उसकी धाक जम जाए। तो ज्ञानियों की कोई सभा लगी रही हो, परस्पर विवाद कर रहे हों, अपने को बड़ा ज्ञानी सिद्ध करने की चेष्टा करते रहे हों, उसी बीच उस सभा में सदगुरु कबीर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सभी अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ा ज्ञानी मार रहे हैं अपने को। तो साहब ने उन ज्ञानियों से पूछ लिया, है कोई गुरु ज्ञानी? क्या इस सभा में कोई श्रेष्ठ ज्ञानी है? ज्ञानियों को चैलेंज देते हैं साहब कि तुम लोग अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हो, तो क्या तुम लोगों में सचमुच में कोई महाज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञानी, गुरु ज्ञानी है? और यदि है तो क्या कोई जगत से लौटकर वेद तत्व को बूझता है? ज्ञान क्या है? जगत से लौटकर वेद को बूझना। जगत क्या है और वेद क्या है? जानकारी ज्ञान नहीं होता। ज्ञान अलग है और जानकारी अलग है। किताबों से पढ़कर और सत्संग प्रवचन में सुन करके जो हम जानते हैं वह जानकारी होती है, और जब वो जानकारी आचरण में, चरित्र में उतर जाती है, तब वो वही जानकारी ज्ञान हो जाती है। ज्ञान का अर्थ है और ज्ञानी होने का अर्थ है स्व और पर का भेद समझना। गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे
लौकिक दृष्टि से देखें तो हर आदमी ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि हर आदमी कुछ न कुछ जानता है। एकदम पागल ना हो, बुद्धि काम कर रही हो तो हर आदमी कुछ न कुछ जानता है। बिल्कुल मूढ़ कोई नहीं होगा। तो हर आदमी कुछ न कुछ जानता है, इसलिए हर आदमी ज्ञानी है। साथ साथ हर आदमी अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि हर आदमी बहुत कुछ नहीं जानता। जितना हम जानते हैं, बड़ा सा बड़ा ज्ञानी 20, 30, 50 भाषा का भी कोई विद्वान हो, अनेक डिग्रियां जिसके पास हो, अनेक विषयों का ज्ञान जिसके पास हो, वह भी जितना जानता है धूल के कण बराबर है। और जो नहीं जानता है वो हिमालय पर्वत बराबर है। बड़े से बड़े डॉक्टर को इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं होता, वकालत का ज्ञान नहीं होता। बड़े से बड़े इंजीनियर को डॉक्टरी के बारे में, खेती करने के बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता। तो हर आदमी बहुत कुछ नहीं जानता, और जिसके बारे में नहीं जानता है उसके लिए वह अज्ञानी है, मूर्ख के बराबर है। तो लौकिक दृष्टि से हर आदमी ज्ञानी है क्योंकि कुछ न कुछ जानता है, और हर आदमी अज्ञानी है क्योंकि बहुत कुछ नहीं जानता। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञानी और अज्ञानी कौन? अज्ञानी वह है जिसका मन मोहग्रस्त है, प्रपंच में डूबा हुआ है। और ज्ञानी वह है जिसके मन का मोह मिट चुका है, जिसका मन प्रपंच से ऊपर उठ चुका है, राग रंग से ऊपर उठ चुका है, वह ज्ञानी है। ज्ञानी होने के लिए पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है, लेकिन ज्ञानी होने के लिए पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतनी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है निर्मोह, निष्काम, अनासक्त होने की। बड़े बड़े विद्वानों को देखें, कितने मोहग्रस्त है, कामनाओं में, महत्वाकांक्षाओं में, अहंकार में डूबे हुए हैं। तो कौन सा ज्ञान है वह? तो ज्ञानी निर्मोह और कोई भी हो सकता है, किसी भी कपड़े में हो सकता है। स्त्री भी ज्ञानी हो सकती है, पुरुष भी ज्ञानी हो सकते हैं। तो श्रेष्ठ ज्ञानी कौन? जिसका मन निर्मोह है, अनासक्त है। शास्त्री साहब कहते हैं, जगत उलट वेद बूझे, जो दुनिया से लौटकर वेद तत्व को बूझता है। दुनिया आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और मन, 5 ज्ञानेंद्रिय और छठे मन के द्वारा जो कुछ हमें जानने में, देखने में, सुनने में आता है, सब दुनिया है। इंद्रियों से जो भी आएगा सब दुनिया है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाना हो। भाई गोस्वामी जी कहते हैं, इंद्रिय और मन जहाँ तक दौड़ है, जिन विषयों में, सब माया है। माया मतलब दुनिया है। शरीर का मोह छोड़ करके जिसका मन आत्मतत्व में लीन हो गया है,
वह ज्ञानी है। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। विद शब्द से वेद बनता है, विद धातु से वेद शब्द बनता है, और वेद का अर्थ होता है जानना, ज्ञान। तो वेद का अर्थ ऋग यजुर साम अथर्व ये 4 वेद नहीं है, किंतु वेद का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान कौन ज्ञान? आत्मज्ञान। ज्ञान के भी अनेक भेद हैं। पहले तो आदमी को भौतिक ज्ञान होना चाहिए। भौतिक ज्ञान वह ज्ञान है जिससे हमारे जीवन निर्वाह में सुविधा मिलती है। खेती करने का ज्ञान, खेती का, नौकरी का, व्यवसाय का, किसी अन्य विषय का ज्ञान भौतिक ज्ञान है, और इसकी आवश्यकता है। सबसे पहले आदमी को भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। कपड़ा, भोजन, पानी, दवाई, मकान, रुपये, पैसे, ये सब भौतिक हैं। इनके बिना जीवन चलेगा नहीं। तो भौतिक ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जीवन भौतिक और आध्यात्मिक 2 तत्वों के मेल से बना है। हमारा शरीर दिखाई पड़ रहा है, ये भौतिक है, पंच भौतिक, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश से निर्मित, ये पंच भौतिक है। लेकिन ये दिखाई पड़ने वाला जो शरीर है, ये शरीर सब कुछ नहीं है, ये तो जड़ है। इसके भीतर एक ऐसी सत्ता विराजमान है जो दिखाई न पड़ते हुए भी सार वही है। वही निकल जाए तो शरीर कुछ घंटों में ही गंधाने लग जाता है। वही निकल जाए तो इस शरीर की कोई कीमत रह नहीं जाती है। वह सत्ता जो दिखाई नहीं पड़ती, जब निकल जाती है तब माँ माँ नहीं रह जाती, पिता पिता नहीं रह जाता, पति पति नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, पुत्र पुत्र नहीं रह जाता, गुरु गुरु नहीं रह जाता। फिर तो कहते हैं भैया मिट्टी पड़ी हुई है, अब इसे ठिकाने लगा दो। तो वह सत्ता दिखाई नहीं पड़ती, अभौतिक है। तो भौतिक और अभौतिक, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं जड़ और चेतन, इन दोनों के मेल से हमारा जीवन खड़ा हुआ है। केवल भौतिक तत्वों से, मिट्टी पानी आग हवा से जीवन का निर्माण नहीं हो सकता, शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। और केवल चेतन से जीवन का, शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। शरीर या जीवन का निर्माण तभी होता है जब भौतिक और अभौतिक, जड़ और चेतन दोनों तत्वों का संबंध होता है। और जब तक दोनों का संबंध संयोग है तब तक हमारा जीवन चलता है। जिस दिन ये भौतिक और अभौतिक, शरीर और जीव का संबंध विच्छेद हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, उस दिन जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए हम मौत कहते हैं। मौत होने पर बिगड़ता या विनष्टा कुछ नहीं है, केवल रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है। जिन तत्वों से शरीर निर्मित है, अंत में शरीर उन्हीं तत्वों में जा कर के विलीन हो जाता है। और इसके भीतर रहने वाला जो आत्म तत्व, जीव तत्व है, यदि उसके कर्म संस्कार बाकी है तो कर्मानुसार, संस्कारानुसार वो पुनः शरीर धारण करने के लिए गर्भ में चला जाता है। और कर्म संस्कार खत्म हैं, ज्ञान द्वारा दग्ध हैं, वो सारी वासनाएं बुझ चुकी हैं, तो कृतार्थ हो जाता है, मुक्त हो जाता है, अपने आप रह जाता है। तो जीवन का निर्माण भौतिक और अभौतिक दोनों तत्वों से होता है। इसलिए भौतिक चीज़ों की भी आवश्यकता है और साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान की भी आवश्यकता है। कोई आदमी निरानिर भौतिक तत्वों महत्व देता है
पूर्ण आत्म शांति का, संतोष को से अनुभव नहीं हो सकता। और कोई आदमी केवल अध्यात्म पर जोर देता है तो जीवन निर्वाह भी सही नहीं हो सकता है। तो जब शरीर भौतिक तत्वों से बना है तो भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है और चीज़ें अपने आप मिलेगी नहीं, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आदमी को भौतिक ज्ञान की आवश्यकता है। भौतिक पदार्थों के बिना जीवन चल नहीं सकता। लेकिन कितना भी भौतिक ज्ञान हो जाए आपको या किसी भी व्यक्ति को, उतने से जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। रुपया कमाना आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन लोगों से व्यवहार करने का तरीका नहीं है। पत्नी से, माता से, पिता से, भाई से, बंधु से, सास से, बहू से, पति से, पड़ोसियों से आपका व्यवहार सही नहीं है, बर्ताव सही नहीं है, तो केवल रुपया आपको सुख नहीं दे पाएगा, संतोष नहीं दे पाएगा। इसलिए भौतिक ज्ञान के पश्चात व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है। लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कहाँ झुकना है, कहाँ सहना है, कैसे प्रेम से बर्ताव करना है, कहाँ देना है, कहाँ संबंध तोड़ना है, कहाँ संबंध नहीं तोड़ना है, किनसे संबंध जोड़ना है, किनसे नहीं जोड़ना है, इसकी भी आवश्यकता, इसका भी ज्ञान चाहिए। इतना ध्यान रखें, किसी से भी संबंध जोड़ना हो, किसी पर मित्रता का या पारिवारिक संबंध जोड़ना हो, तो जल्दीबाजी में, किसी लोभ में पड़कर, दबाव में पड़कर संबंध न जोड़ें। और एक बार संबंध आपने जोड़ लिया तो जल्दीबाजी में, आवेश में, उत्तेजना में, गुस्सा में आकर संबंध न तोड़ें। संबंध जोड़ना है किसी से तो बहुत सोच विचार कर ले, स्वभाव जान ले, संस्कार जान ले, विचार जान ले, मान्यताएं जान ले, देख परख लें, तब किसी से मित्रता करें या किसी से संबंध जोड़ें। और एक बार संबंध जोड़ लिया तो अपनी ओर से भरसक निभाने का प्रयास करें, तोड़ें ना। जब लगे कि बिल्कुल संबंध निभाना मुश्किल है, तब बिना लड़े, बिना विवाद किए अलग हो जाएं। संबंध जोड़ना है तो प्रेम से जोड़ें, संबंध तोड़ना है तो प्रेम से, शांति से तोड़ लें, बस खत्म। लोभ में पड़कर, दबाव में पड़कर, मोह में पड़कर संबंध जोड़ेंगे तो विवाद करके, लड़ करके संबंध को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए लोभ मोह में पड़कर संबंध न जोड़ें और विवाद करके, लड़ करके संबंध न तोड़ें। संबंध जोड़ें तो विचार करके प्रेम पूर्वक, तोड़ें तो भी विचार करके प्रेम पूर्वक। तो व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है, कहाँ किससे कैसा व्यवहार करना है, तभी आपका पारिवारिक जीवन सुखद हो सकता है। केवल पैसे से पारिवारिक जीवन सुखद नहीं हो सकता। पैसा भले कम दें, लेकिन परिवार के सदस्यों को स्नेह दें, आदर दें, प्रेम दें, सद्भावना दें, समय दें, तब आपका मन प्रसन्न रहेगा और साथियों का, परिवार के सदस्यों का मन प्रसन्न रहेगा। तो भौतिक ज्ञान के पश्चात व्यवहारिक ज्ञान की भी जरूरत है। नहीं, फिर उसके पश्चात चाहिए चारित्रिक ज्ञान। पैसा तो कमाना खूब आपको अच्छी तरह से आता है और व्यवहार भी बहुत कोमल है, लेकिन चरित्र उज्जवल नहीं है, चरित्र गड़बड़ सड़बड़ है, तो मन को संतोष पूरा नहीं मिलेगा। आचरण बराबर नहीं है, कर्म में गड़बड़ी है, तो आप शांति से जी नहीं सकोगे, दूसरे लोग भी आपसे प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। इसलिए चारित्रिक ज्ञान चाहिए, उज्जवल चरित्र, शुद्ध आचरण, शुद्ध कर्म चाहिए। और पूर्ण आत्मसंतोष पाने के लिए आत्मिक ज्ञान चाहिए।
जड़ तत्वों से सर्वथा भिन्न शुद्ध चेतन का निर्भ्रांत बोध कि मेरा स्वरूप शुद्ध बुद्ध निर्मल निर्विकार है, अजर अमर अविनाशी है, सबसे अलग असंग अकेला है। इस प्रकार का ज्ञान जिसके पास है, चारों प्रकार का ज्ञान, वो श्रेष्ठ ज्ञानी है। सभी ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन सारे ज्ञानों का पर्यवसान आत्मिक ज्ञान में होना है। मन को पूर्ण तृप्त शुद्ध चरित्र और शुद्ध आत्मज्ञान से ही होगी। साहब कहते हैं वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। उसी के लिए साहब ने कहा है, जगत उलट वेद बूझे, संसार से लौट करके वेद तत्व आत्म तत्व को बूझ लेना, सत्य तत्व में स्थित हो जाना। महाभारत के समस्त जाति पर्व में एक सुंदर मंत्र कहा गया है, यो वेद वेदान न स वेद वेद्यम सत्य स्थितो यस्तु स वेद वेद्यम। जो वेदों का ज्ञाता है, वेद मंत्रों का ज्ञाता है, वेद के अर्थ का व्याख्या का ज्ञाता है, वो वास्तविक ज्ञाता नहीं है। वेद को किसने पूछा? सत्य स्थितो यस्तु, जो सत्य में स्थित हो गया वो वेद का ज्ञाता है, भले वेद पढ़ना ना आता हो। वेद पढ़ना तो आता है, खूब बढ़िया ढंग से वेद मंत्रों का पाठ करता है सस्वर, और वेद मंत्रों के एक एक मंत्रों की बड़ी सुंदर व्याख्या करता है घंटों घंटों, लेकिन आचरण सत्यता पूर्ण नहीं है। न तो सत्य ज्ञान है, न तो आचरण सत्यता पूर्ण है, तो वेद का ज्ञाता नहीं है, खाली व्याख्याता है। और जिसे वेद मंत्र पढ़ना तक नहीं आता, व्याख्या करना तो दूर, लेकिन जो सत्य आत्मा में स्थित है, ज्ञान सत्यता पूर्ण, आत्म सत्यता पूर्ण, वेद का वह ज्ञाता है। सद्गुरु कबीर उसी के लिए कहते हैं, जगत उलट वेद बूझे, ज्ञानी वह है जो दुनियादारी से लौट करके, प्रपंच से लौट कर, राग रंग राग द्वेष से मन को लौटाकर आत्म तत्व को समझता है, मन को आत्मलीन कर लिया है। देहाभिमान और विषयासक्त आत्मज्ञान और आत्मस्थिति के रास्ते में सबसे भयंकर रोड़े हैं। जिसका देहाभिमान मिट चुका है और विषयासक्ति मिट चुकी है, वह श्रेष्ठ ज्ञानी है। वेद तत्व को, ज्ञान तत्व को वही बूझता है, भले वो पढ़ना लिखना न जानता हो, डिग्री उसके पास हो या ना हो, कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात साहब कहते हैं, पानी में पावक बरे अंधे आँख न सूझे। पानी में आग जल रही है। लोगों ने कहा, साहब कैसी उल्टी बात कहते हैं आप, पानी में कभी आग जलेगी? पानी तो शीतल होता है, कहीं आग जल रही हो तो उस पर पानी डाल दो तो आग तो बुझ जाती है। पानी तो आग को बुझाने वाला है, और आप कहते हैं कि पानी में आग जल रही है। बात समझ में नहीं आती। साहब कहते हैं, हाँ मैं सही कहता हूँ, पानी में पावक भरे, पानी में आग जल रही है, आग लगी हुई है। तो लोगों ने कहा, साहब हमको दिखाई नहीं पड़ता। सदगुरु कहते हैं, जो अंधे हैं उनको दिखाई कहाँ पड़ेगा? आप लोग देखें कहीं पानी में जलते हुए आग? तो कबीर साहब की भाषा में हम सब अंधे हैं। अंधे आंखें न सूझे, अंधों दिखाई नहीं पड़ेगा कि पानी में आग लगी हुई है। जो सही नेत्र वाले हैं, जिनकी ज्ञान दृष्टि खुल गई है, विवेक दृष्टि खुल गई है, उनको ही दिखाई पड़ेगा कि पानी में आग लगी हुई है। साहब की उलटवासी है यहाँ पर। साहब ने इस पर और कहा है, आग जो लाग समुद्र में, कांदो जर भई छार, उत्तर देश का पंडिता रहा विचार विचार। समुद्र में आग लगी, सारे कीचड़ जल करके राख हो गए,
समुद्र में आग लगे, अब पानी तो सूख ही जाए, भाप बन करके उड़ जाए, जो कीचड़ है वो भी जल करके धूल बन जाए, कांदो जल भई छार, सारे कांदो कीचड़ जल करके राख हो गए। अर्थ क्या है इसका? समुद्र क्या है? आग जो लागी समुद्र में, व्यक्ति का हृदय अंतःकरण समुद्र है। ज्ञानी साधक के अंतःकरण रूपी समुद्र में ज्ञान वैराग्य की आग लगी, तो अंतःकरण में रहे हुए जितने विषय विकार के कीचड़ थे सब जल करके राख हो गए। जब तक सही ज्ञान नहीं होगा और सही वैराग्य अनासक्ति नहीं होगी, तब तक अंदर के विषय विकार कलमश मैं दूर होने वाले नहीं हैं। पूजा पाठ की आवश्यकता है, नाम जप की आवश्यकता है, कथा कीर्तन की आवश्यकता है। इन सबसे सात्विक मनोरंजन तो होगा, लेकिन आत्मा अनात्मा का सही ज्ञान नहीं है और उस ज्ञान के अनुसार अनासक्ति नहीं है, वैराग्य का भाव नहीं है। पूजते रह जाओ, तमाम देवी देवता भगवान भगवती मनाते रह जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। रहोगे जहाँ के तहाँ दुखी के दुखी परेशान। मैं ये नहीं कहता कि आप जो पूजा करते हो तो छोड़ दो, छोड़ देंगे तो और भटक जाएंगे। पूजा करें, लेकिन ये भी समझे पूजा करने का, पाठ करने का, भगवान भगवती मनाने का अर्थ क्या होता है। पहली बात तो यह है, पूजा करने का, किसी मंदिर में जाकर के भक्ति करने का अर्थ है मन का सरल, कोमल और विनम्र बनना। बड़ों के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति आदर और श्रद्धा भाव का होना। सुबह शाम पूजा कर रहे हैं, लेकिन माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं है, आदर का भाव नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, मन सरल और कोमल नहीं है, तो कौन सी पूजा हो रही है? क्या फायदा उस पूजा से? पूजा भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं और मन कठोर होता चला जा रहा है, क्रूर होता चला जा रहा है, माता पिता का, सास ससुर का, बुजुर्गों का अनादर होता चला जा रहा है। पूजा कहीं नहीं हो रही है, केवल दिखावा चल रहा है, यांत्रिक कर्मकांड चल रहा है। जो आदमी जितना अधिक पूजा करता है उसके मन में उतना ही अधिक माता पिता, सास ससुर, बुजुर्ग, रोगी, वृद्ध के प्रति आदर सम्मान का भाव होना चाहिए। मन सरल और कोमल होना चाहिए। तब समझना चाहिए कि पूजा जीवन में उतर रही है। और ऐसा नहीं है तो पूजा कहाँ हो रहा है? केवल दिखावा। पूजा करने के लिए आप मंदिर जाते हो, घर में मंदिर बना लेते हो, अच्छी बात है। मंदिर उपासना स्थल है, कोई भी मंदिर हो उपासना स्थल है, वहाँ जाते हैं तो अपनी इष्ट की याद आती है। किसी का कोई इष्ट है, किसी का कोई इष्ट है, उस इष्ट की याद आती है। लेकिन मंदिर जाने का अर्थ क्या होता है? मंदिर एक पवित्र जगह है, वहाँ जाकर के बैठकर भक्ति भावना के साथ इष्ट का सुमिरन करें, इष्ट की याद करें। लेकिन इसका अर्थ यह होता है जैसे मंदिर जा रहे हैं तो अपना जीवन और अपना परिवार भी मंदिर बन जाए। जो व्यक्ति अपने परिवार को मंदिर नहीं बना सकता, साथ साथ जीवन को मंदिर नहीं बना सकता, उसके लिए दुनिया का कोई मंदिर कुछ काम नहीं कर सकता है। परिवार मंदिर बनेगा प्रेम से, समता से, एकता से, सेवा से, और जीवन मंदिर बनेगा शुद्ध आचरण से, उज्जवल चरित्र से, आत्मज्ञान से। जब आपका परिवार मंदिर बन गया और जीवन मंदिर बन गया, फिर मंदिर जाओ या ना जाओ बराबर है।
आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जीवन ही मंदिर बने। जहां आप बैठोगे वही मंदिर बन जाएगा अपने आप। और परिवार मंदिर नहीं बना, जीवन मंदिर नहीं बना, तो एक नहीं 1,00,000 मंदिर आपके लिए कुछ नहीं काम आने वाले हैं। तो बात मैं ये कह रहा था, आगे जो लागी समुद्र में कांदो जेर भई छार, सदगुरु कबीर कहते हैं अंतःकरण रूपी समुद्र में ज्ञान की, वैराग की, अनासक्ति की आग लग गई। सारे विषय विकार, कलमश, पाप जल करके राख हो गए। अंदर जो मैल भरे हुए हैं, पाप पूर्ण विचार भरे हुए हैं, इनको जलाने की आवश्यकता है। और ऐसे जलेंगे नहीं, निरंतर शोधना पड़ेगा, अपने आप को मांझना पड़ेगा, और साथ साथ संतों गुरुजनों की शरण और सेवा करनी पड़ेगी। तब जो लोग ये सोचते हैं कि सूर्य जब उत्तरायण होगा, उत्तर दिशा में जाएगा, उत्तर दिशा में जब सूर्य चला जाता है मकर संक्रांति के पश्चात, उसमें जब मरता है आदमी स्वर्ग जाता है। मानते हैं कि 6 महीने तक सूर्य जब उत्तरायण रहता है तो स्वर्ग का फाटक खुला रहता है। उत्तरायण में जो मरता है सीधे स्वर्ग में प्रवेश करता है, और 6 महीना सूर्य जब दक्षिणायन रहा तो उसमें जो मरता है वो नरक में जाता है। साहब कहते हैं उत्तर दिशा का पंडिता रहा विचार विचार। सूर्य को उत्तरायण होने पर शरीर छोड़ने की आशा करने वाले पंडित केवल पोथी विचारते रह गए, और ज्ञानी साधक के अंतःकरण में ज्ञान की आग लगी, कीचड़ जल कर राख हो गए, वो मुक्त हो गया। उत्तरायण का मतलब है ज्ञान की परिपक्वता, और ज्ञान जितना परिपक्व होगा जीवन उतना निष्पाप निर्मल होता चला जाएगा। तो यहां साहब कहते हैं आगे है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलटी वेद बूझे, पानी में पावक बरे, पानी में आग जल रही है, देखेगा वह जिसके पास आंखें हैं। जो अंधे हैं उन्हें दिखाई नहीं पड़ेगा ये पानी क्या है और आग क्या है। अंधा कौन है? पानी शीतल होता है, आग गर्म होती है। आग का स्वभाव है जलाना, और पानी का स्वभाव है शीतलता देना, ठंडा करना। पानी कभी गर्म नहीं होता, भले आग के संपर्क से पानी गर्म हो जाता है, लेकिन पानी को ऐसे छोड़ दूं तो धीरे धीरे करते करते पानी अपने आप फिर ठंडा हो जाएगा। पानी स्वभाव गर्म होता तो पानी कभी ठंडा होता ही नहीं, और आग का स्वभाव यदि शीतल होता तो आग कभी जलाती नहीं। आग का स्वभाव शीतल, आग से उष्णता को, गर्मी को आप अलग नहीं कर सकते, कितना भी उपाय कर लो। ये उदाहरण है। पानी है आत्मा, जीव, चेतन, और आग है मनोविकार। स्वभाव से शीतल जो आत्म तत्व है वह मनोविकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह की आग में जल करके पीड़ित हो रहा है। सोचें, यदि आपके मन में काम की वासना, क्रोध की वासना, लोभ की वासना, मोह की वासना, राग द्वेष की वासना, उसके संस्कार ना आए तो आपको कौन सा दुख होगा? चिंता ना हो मन में, भय ना हो मन में, राग द्वेष ना हो मन में, तो आपको कौन सा भय होगा, कौन सा दुख होगा आपको? ये जो गलत संस्कार उदित हो जाते हैं, मनोविकार उदित हो जाते हैं संस्कारों के कारण से और कुसंग के कारण से। अभी आप बैठे हैं, एकांत है, मैं मान लो एकांत में बैठे हैं आप, नदी किनारा है,
एकांत में बैठे हैं, शांत चुपचाप। कौन दुख है आपको उस समय? लेकिन उसी एकांत में बैठे बैठे कोई युवक है, किसी युवती की याद कर लिया, कोई युवती है किसी युवक का याद कर लिए, अब बेचैन, क्योंकि मन में विकार आ गया, काम की वासना आ गई, अब चित्त उद्विग्न, चंचल, परेशान। क्यों? आपने गलत विचार किया। एकांत में बैठे हैं आप, किसी आपको जिसे कोई दुश्मन मानता है या आप जिसे शत्रु मानते हैं उसकी याद कर लिए, क्रोध में जल गया आपका मन। अकेले बैठे हैं लेकिन भयभीत हो गए, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। पहले शांत थे आप, मन में जब विकार नहीं आया था तो आपको कोई दुख नहीं था, चिंता नहीं थी, भय नहीं था, एकदम आप मुक्त थे। जैसे विकार आया, बंधन और दुख शुरू हो गए। ये विकार कुचिंतन के कारण से आते, कुसंग के कारण से आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, बैर, विरोध, मद, मत्सर, ये आत्मा के स्वभाव में नहीं है। स्वभाव में होता तो कितना भी ज्ञान वैराग्य की साधना हम करते, उससे कभी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन हम देखते हैं ऐसे संत हैं जिनके जीवन में कोई विकार नहीं है, पूरा निर्मल जीवन उनका है। उन्हें देख करके लगता है कि हम भी वैसे हो सकते हैं, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है, हम वैसी मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए हमेशा पीड़ित रहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, पानी में पावक बढ़े। अज्ञान के कारण, वेद तत्व, आत्म तत्व को न बूझने समझने के कारण जीवन के आचरण को सुधार नहीं सका। इसलिए इस शीतल स्वभाव से शीतल जीव आत्मा मनोविकारों की आग में पीड़ित है, लेकिन इतना अंधा बना हुआ है कि समझ नहीं पा रहा है। कितने लोग मिलते हैं और कहते हैं, महाराज बहुत अशांत है मन, बहुत दुख है जीवन में। पूछो क्यों अशांत है मन? ये पता नहीं चलता। स्वयं दुखी हैं, दुख का अनुभव कर रहे हैं, अशांति का अनुभव कर रहे हैं, चिंतित है मन, लेकिन क्यों? स्वयं दुखी है, क्यों दुखी हूं पता नहीं पा रहा है। यही तो अंधा होना है। कभी आपने विचारा अकेले में, मैं दुखी हूं, मेरा मन चिंतित है, भय से, तनाव से भरा हुआ है, तो कारण क्या है? न तो आपके पास समय है कि अकेले बैठ करके अपने गुण दोषों की परख करें, अपने दुख पर विचार करें कि दुख कहाँ से आया, क्यों है, कैसे मिट सकता है, कहाँ से प्रेरणा मिलेगी, इस पर कोई विचार नहीं। रात दिन हाय 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 करते चले जा रहे हैं। ये ठीक है कि आपकी जिम्मेदारी है, हर आदमी जिम्मेदारी है, अपना पालन पोषण, परिवार का पालन पोषण, उसके लिए काम धाम करना जरूरी है। काम धाम करने के लिए कोई संत मना थोड़े कर रहे हैं, लेकिन हाय हाय करके जीना, दौड़ते रहना, जिंदगी भर सुबह से शाम तक दौड़ते रहना, ये गलत है। काम करो, लेकिन सुबह शाम बैठ करके, चाहे 5 मिनट हो चाहे 10 मिनट हो, अकेले होने का प्रयास करें। अब भीतर झांकें, वास्तविकता का चिंतन करें। अब ये सोचें कि मैं दुखी हूं, तो क्यों दुखी हूं? रोज चिंतन करते चले जाएंगे तो अपने दुख का कारण समझ में आ जाएगा। जब दुख का कारण समझ में आएगा तो दुख दूर करने का उपाय भी मिल जाएगा। अभी तो क्यों दुखी हैं यही समझ में नहीं आ रहा है, तो कहाँ से दूर करेंगे उसको? किसके पास जाएंगे? तो साहब कहते हैं, तुम अंधे बन गए हो, तुम स्वयं दुखी हो, अशांत हो, और अपने दुख और अशांति का कारण नहीं जान पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर विवेक और विचार के जो नेत्र हैं वे फूट गए हैं। विवेक का जागरण, अच्छी संगत, अच्छे साहित्य का अध्ययन,
ज्ञानी वैराग्यवान संतों का सत्संग और अकेले बैठ कर के बराबर आत्मचिंतन, ये सब करने से धीरे धीरे विवेक उदित होगा। विवेक ऐसा प्रकाश है जिसमें किसी प्रकार का कोई अंधकार रह नहीं जाता है। विवेक एक शरीर मशीन के समान है। जैसे आप कैमरा से फोटो लेते हो तो बाहर की जो चमड़ी है उसका चित्र आता है, फोटो आता है उसमें। लेकिन जब आप एक तरह से लेते हो तब एक तरह चमड़ी का फोटो नहीं लेता, अंदर का फोटो लेता है कि कहाँ गड़बड़ी है। कैमरा से आपने चित्र लिया, बहुत बढ़िया चित्र बना, एकदम अपने चित्र को, अपने फोटो को देख करके कैमरा से आपने जो फोटो लिया उस फोटो का देख करके आप खूब खुश हो गए, वाह मेरा चेहरा इतना सुंदर, मैं इतना सुंदर आदमी हूँ। उसी समय आपके एक तरह की रिपोर्ट आ गई कि टीबी में, अब फेफड़े में टीबी है, अब क्या करोगे? तो विवेक जागृत करना होगा। विवेक हकीकत का बोध देता है, गहराई तक बताता है। और विवेक जब जागृत हो जाएगा तब समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों दुखी हूँ, दुख कैसे छूटेगा और दुख छूट करके मेरी स्थिति क्या होगी। जिसने अपने दुखों के कारण को जान लिया, जिससे अपने दुख, पहले तो दुख का अनुभव करना है। जो दुख को जानता है, दुख के कारण को जानता है, निवारण को जानता है और निवारण के बाद होने वाली दशा को विवेक पूर्वक समझ लेता है, वो सही ज्ञानी है। उसी के लिए साहब कहते हैं है कोई गुरु ज्ञानी, वो गुरु ज्ञानी है। और जो स्वयं दुखी तो है लेकिन जिसे दुख का अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होता तो दुख के कारण को जो नहीं जानता, निवारण को नहीं जानता, वह आदमी कितना बड़ा विद्वान और ज्ञानी क्यों न हो, अंधे के बराबर है। कोई हमें अंधा कह दे, हमें कष्ट हो जाएगा, हम दुखी हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे, लेकिन सचमुच में अंधे नहीं हैं। देख करके भी कहाँ देख रहे हैं, दुखी हैं लेकिन दुख क्यों हो रहा है पता नहीं पा रहे हैं, कहाँ से दुख दूर होगा यही पता नहीं पा रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं अंदर का जो विवेक नेत्र है उस विवेक नेत्र का उद्घाटन करो। विवेक नेत्र का उद्घाटन हो जाएगा, दुख का कारण समझ में आ जाएगा तो दुख दूर करना सरल हो जाएगा। ज्ञान आपके भीतर है, छिपा हुआ है, ढका हुआ है, मोह माया के आवरण में, गलत आदतों के आवरण में। विवेक द्वारा, विचार द्वारा, संयम द्वारा, भक्ति द्वारा ये जो गलत आदत है, अज्ञान है, इसके आवरण को हटाएं और हटा करके अंदर विवेक का प्रकाश, आत्मज्ञान का प्रकाश करें। जैसे आत्मज्ञान, जैसे उजाला जब होता है, सूरज जब निकलता है, प्रकाश होता है तो सारे चोर छिप जाते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे ही जब अंदर में संत गुरुजनों की संगति, सत्संग, सत्साहित्य के अध्ययन से आत्मज्ञान का जब प्रकाश फैलेगा, आत्मज्ञान की ज्योति फैलेगी तो सारे जो कूड़े कचरे हैं जल करके राख हो जाएंगे और मनोविकार जो छिपे हुए हैं सब भाग जाएंगे। और इसी जीवन में रहते रहते परम शांति का, कृतार्थता का हम अनुभव कर सकेंगे। इसी के लिए सत्संग, स्वाध्याय, संतों की संगति की आवश्यकता है। हम सब संतों की सेवा भक्ति करते हुए, सत्संग स्वाध्याय करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करके दुखों से मुक्त होने का प्रयास करें ताकि हमारा मानव जीवन सफल हो सके। इन्हीं वचनों के साथ इस समय अपनी वाणी को यहीं पर विराम। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी